हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देकर यहाँ तक आए हैं, तो आप सभी को बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ कि हमें बीपीएससी का एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसमें पीटी और टीआरई दोनों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि लास्ट तक बहुत सारी चीजें आपको डिटेल से बताया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम दोनों वही दे रहे होंगे जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, या हो सकता है कि आप जो है टीचर में जॉब कर रहे होंगे, किसी भी कंडीशन हो वही लोग यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होंगे, तब आप जो है ये आप जो है दोनों एग्जाम दे सकते हैं। सिंपली बात, अगर आप जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड हैं, ठीक है, तो आप भूल कर भी किसी को ना छोड़िएगा, दोनों ही देना है। आप तो इसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं, सिंपली बात है, इसको जरूर देना है। क्यों देना है मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि कोई बहुत सारे लोग 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 2 महीने में क्या कर लीजिएगा, बहुत कुछ कर लीजिएगा। मैं आपको तैयारी कराने के लिए तैयार हूं। आप अगर रेडी है, आप अगर तैयार है, आपके अंदर जुनून है, आप चाहते हैं कि भाई हमको हर हाल में इसको देख लेंगे, निकालेंगे, बाकी पूरी अपना मेहनत लगाएंगे, बाकी देखा जाएगा कि एग्जाम कैसा जा रहा है। लेकिन मेहनत करने से पीछे ना हटिए। मैं जब तैयार हूं आप सभी को ये सारी चीज कराने के लिए, आप लोगों को होमवर्क दूंगा, बुक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स दे दूंगा, हर चीज अवेलेबल होगी ना। डेली हम लोग जो है, आज भी 8 बजे आप लोग आइएगा। कुछ समस्याएं थी, वो समस्या अभी भी है, लेकिन मैं लाइव करने का एक तरीका ढूंढा हूं। आज आइएगा, मैं बताऊंगा वहां पर कैसे ये टास्क को कंप्लीट किया जाएगा, या आगे की रणनीति क्या होगी। हम लोग जो है जो 1 महीने से जो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करते आ रहे थे, अब नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो समस्याएं तो होती रहती है, उलझने तो आती रहती है कि नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है, आप लोग कंटिन्यू चलते रहना है। ठीक है ना, कंटिन्यू चलते रहना। वो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, वो होता रहता, अक्सर होता है लाइफ में। ठीक है, आज का वीडियो देखिए, आज का आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से आपकी आंख खोल देगी। आप समझ जाइएगा कि हाँ, हमें क्यों करना चाहिए। सिंपल समझिए, जो लोग भी एलिजिबल हैं देने के लिए एकदम भरिएगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बीपीएससी पहली बार पीटी जो है इतनी ज्यादा सीट दे रही है, लगभग 1900 से ज्यादा है, प्लस हो सकता है 2000 भी हो जाए। ऐसा सीट कभी आया ही नहीं था, इतना कभी आया नहीं था। ये मतलब समझिए कि 2-3 बार का मिला के एक ही बार में दे रहा है। मतलब कि अब आप 2-3 बार के मिला के एक ही बार दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि 3-4 गुना पिछली बार से मतलब कि बढ़ जाएगा। जो फॉर्म भरने वाले उतने ही होंगे, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है पहले 6-7 लाख लोग भर रहे होंगे, अब 8 से 10 लाख भरेंगे, लेकिन सीटें 3 गुना बढ़ गई है। सीटें जो है 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है, तो ये आपके लिए फायदा है, जरूर भरिएगा। ठीक है, कुछ हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। अब इसका सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस क्या है ना, क्या है। तो पूरी प्राचीन पढ़नी है। यहाँ प्राचीन का देखेंगे तो सारे टॉपिक लिखा गया, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बस इतना सिंपल समझिए कि पूरा प्राचीन पढ़ना है। ठीक है, सेम उसी तरह मध्यकालीन भी पूरा पढ़ना है ना, पूरी मध्यकालीन पढ़नी है आपको। यहाँ जी पूरा आधुनिक पढ़ना है, फिलहाल के लिए बता रहा हूँ पूरी आधुनिक। अब आप कहिएगा कि इसको आप मेन टॉपिक बता दीजिए ना, क्या पढ़े, तो मेन के लिए लास्ट में बताऊंगा, अभी पूरा पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना मैं पढ़ाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, डेली बोलूंगा कि पढ़ के आइए, याद करके आइए, आपसे डेली सुना जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, उसके बाद आएंगे भूगोल का। भूगोल में भी आपको जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी ब्रह्मांड के बारे में सारी चीज पढ़ना है, हर चीज के बारे में पढ़ना, और भारत के बारे में पढ़ना है, और साथ साथ में बिहार का भी पढ़ना है। क्या पढ़ना? बिहार का भी पढ़ना है। बुक्स कौन कौन से बुक भी मैं दिखा दे रहा हूँ, धैर्य रखिए, पूरी वीडियो देखिए, धैर्य रखिए। अभी जीव विज्ञान देखेंगे, बायोलॉजी में इतना कुछ पढ़ना है ना, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज, मेन जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक में पढ़ा दूंगा आप सभी को। कौन कौन से टॉपिक है, यहाँ सारे टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन से बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दूंगा। आपका राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है वो सारे दिए गए हैं। किस बुक से पढ़ना है ये बता रहा हूँ आप लोगों को। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे कंप्लीट होगा, अब यहाँ से शुरू हो रहा है बुक आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो बुक आपको दिख रहा है, ये जो बुक दिख रहा है, ये बुक है विज्ञान का, साइंस का। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? साइंस का बुक दिख रहा है। अब ये साइंस का बुक में क्या है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तकों पर आधारित, यानी इसमें एनसीईआरटी की पूरी तमाम चीजें दी गई है। पूरा ये बुक जो है ना 800 पेज का है। जिनका भी साइंस मेन में होगा ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जिनका साइंस मेन में है ना, उनको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मेन टॉपिक मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। ये बुक आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। हम लोग का जो एप्लीकेशन है ASC अकेडमी, लास्ट में आप लोग को एप्लीकेशन दिखा दूंगा, वहां से आप लोग, या आप लोग कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां पे जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, हर चीज वहां पर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है,
वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बुक आप लोग मिल जाएगा। ये रहा इतिहास का। अब देखिए इतिहास की तैयारी क्या सिर्फ इससे करेंगे तो हो जाएगा? नहीं, इससे सिर्फ नहीं करना है। आपको करना कैसे है, एनसीईआरटी पूरी पढ़िएगा, बिहार बोर्ड पूरी पढ़िएगा। एनसीईआरटी आप लोग 6 से लेकर जो है आप लोग कम से कम 10 तक पढ़िएगा, 6 से लेकर 10 तक पढ़िएगा, दोनों ही किताब को। हाँ, टाइम हो तो 12 तक पढ़िएगा तो बहुत अच्छा है, टाइम हो तो 12 तक पढ़िएगा तो बहुत अच्छा है। मैं जो है ये दोनों ही किताब आप लोग को जो है एप्लीकेशन पर, ऐप पर जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। वहां पर आप लोग को दे रहा हूँ। कैसा हाईलाइट किया हुआ, क्या या तो हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। हाईलाइट किया हुआ आप लोग को बुक जो है वहां पर मिल जाएगा, आप लोग को सारे बुक्स मिल जाएगा वहां पे। ये सिर्फ यही दोनों बुक नहीं, ये वाला भी बुक आप लोग को वहां पर हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। नॉर्मली बुक जो है आप तो चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके पास हो सकता है कि अलग प्रकाशन का हो, जबरदस्ती यही कह लीजिएगा। सिंपली बात है, जबरदस्ती इसी बुक को क्यों लेना। मैं कह रहा हूं कि इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहा हूं, पीडीएफ आप लोग प्रोवाइड करा दे रहा हूं। बुक मैं दिखा रहा हूं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये वाला इतिहास, ये ना, यहाँ देखिए बुक आपके सामने दिख रहा है। यहाँ देखिए मैं कैसा बोल रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना। ये देखिए पूरा हाईलाइट लगा हुआ है, पूरा मार्क किया हुआ हाईलाइट है, हाईलाइटेड है, पहले से हाईलाइटेड है। अब इससे क्या फायदा होगा ना, आपको क्या करना होगा, इसको उठाइएगा, इसको उठा के यही वाला पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। यही मेन टॉपिक आपको कम से कम मेन टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत कम समय होगा तो मेन टॉपिक पढ़िएगा। क्या हमारे साथ अगर जुड़े रहिएगा तो मैं तो आपको पढ़ाई दूंगा, मैं तो आपको जब टास्क दूंगा, जब क्विज होगा, जब आप लोग का ग्रुप डिस्कशन साथ में होगा लाइव में, तब आप लोग ऑटोमेटिक या तो पढ़िएगा ना तो चुपचाप रहिएगा। दोनों में से क्या हो सकता है कि नहीं है, तो ऑटोमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय है ये नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो बुक है ना, आप जो है पढ़ सकते हैं, ये वाला बुक आपको मिल जाएगा मेरे तरफ से। इसके अलावा आपके पास बुक होगा तो आप अपने बुक को पढ़िएगा। हमें तो टॉपिक बताना ना, जैसे मैंने टॉपिक बता दिया कि पाषाण काल दे दिया, पाषाण काल की। चलिए भाई, कल से पाषाण काल आप लोग का कल शाम में 8 बजे पाषाण काल का टेस्ट होने वाला है, यह ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। आप लोग को लाइव जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पाषाण काल इस वाले से मैंने अपलोड कर दिया भाई, उससे आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मैंने अपलोड कर दिया, उसमें पढ़ लीजिए। आपके पास कोई और प्रकाशन होगा उससे पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, है ना। एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट का काम मिलेगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सारी चीज। आप लोग को डेली कंटिन्यू जुड़े रहिए, गारंटी दे रहा हूं कि आप 1 महीने के बाद, 2 महीने छोड़िए, 2 महीना भी टाइम है प्रॉपर आप लोग का पीटी के लिए, लगभग 50 से 55 दिन। आप 1 महीने बाद आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ हम जान गए, बहुत कुछ जान गए, ठीक है। हाँ, आप लोग अगर यही चीज आप लोग को अगर मान के चलिए कि हम अब तो टास्क देंगे, टास्क पूरा कराएंगे, अब इस पढ़े नहीं होंगे पहले से, इसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, तो उसका बैच है, आपको मन करेगा तो लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, टास्क वाला काम जरूर पूरा कीजिएगा, टास्क वाला काम जो है जरूर पूरा करना। ये समझ आएगा आप लोग को, यहां से करना। इसके अलावा जो है इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कैसे होगा, तो मैं ऑलरेडी बैच में एप्लीकेशन जाइए, खुलेगा ना तो उसमें दिखेगा आप लोग को 6000 से ज्यादा, इवन देखा जाए तो 10,000 एमसीक्यू में दे रहा हूं। कौन सा, ऐसा नहीं है कि अरिहंत को उठा कर दे दिया, ऐसा नहीं है कि किसी और प्रकाशन उठा दिया, खुद से बनाया गया 6000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के किताब के अंदर का चैप्टर वाइज बनाया हुआ। एक एक चैप्टर से 40 से 50 क्वेश्चन, 30, 40, 50 जैसा चैप्टर वैसे क्वेश्चन, किसी किसी चैप्टर में 70 से 80 क्वेश्चन है। वो सारी चीज मिल रहे हैं। ऐप पर जाइए, खोलिए, ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, पूरी वीडियो दिखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाम भी दिखा दूंगा, लोगो भी दिखा दूंगा, हर चीज समझ आएगी आप लोग को। तो ये बहुत जरूरी है। वहां से अगर एनसीईआरटी का कोना भाई कोना आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ने के बाद एमसीक्यू करना है तो ले सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, उसके अलावा अरिहंत को भी डाल दूंगा। उसके अलावा आपको जो ये घटना चक्र का आता है उसका भी मैं एमसीक्यू आप लोग अपलोड कर दूंगा। जो भी अलग अलग, वो सब तो अलग है, मैं अपना पर्सनल में अपना दे रहा हूं, वो मैं बोल रहा हूं कि वो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का बना हुआ जो कहीं नहीं मिलेगा, वो चीज मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी के लिए पढ़ना होगा तो उसको पढ़िएगा, ना पूरी देखना होगा, तो उसको किताब के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। मैं तो आप लोग को टास्क दे दिया, आप लोग को दोनों पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोग को, ठीक है। दूसरा आ जाइए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। ये पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है ना, एम लक्ष्मीकांत का बुक जो है, एम लक्ष्मीकांत का ये जो बुक दिख रहा है आप सभी को, ये जो बुक है ना, ये बुक पॉलिटिकल साइंस के लिए कहा जाता है कि रामबाण बुक है। लेकिन इतना मोटा है ना, ये बुक इतना मोटा, आपको दिखा रहा हूँ बुक में, ये बुक को आप जो है जो नए जो स्टूडेंट होगा वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना मोटा बुक है। अब इस बुक में अगर पेज देखा जाए तो खैर पेज नंबर तो लिखा नहीं रहता है, ये अलग पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ है, इसको पूरा पेज मालूम नहीं चलेगा, जानबूझ के नहीं पेज लिखा है क्योंकि देख के घबरा जाइएगा, ठीक है।
पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ है, ठीक है, समझ ना। तो इतना जो बुक है, इस बुक को कैसे पढ़ा जाएगा, पॉसिबल तो नहीं है, नहीं पॉसिबल है ना। तो जो टॉपिक दिया था ना मैंने, जो टॉपिक दिखाया राज्य व्यवस्था का, वही टॉपिक सिर्फ पढ़ लेना है और उसी टॉपिक का मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड तो रहेगा ही, सिंपली एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वो तो हर सब्जेक्ट के लिए रहेगा। उसके बाद जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक को मैं अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारे एमसीक्यू भी आपको मिलेगा, एमसीक्यू भी तो आपको मिलेगा, उसको भी पढ़ लेना है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला देखिए, ये भूगोल की किताब, यहाँ देखिए भूगोल की किताब, ये रहा भूगोल की किताब। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि अगर आपको मिल जाए मार्केट में, मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है। एनसीईआरटी यहाँ ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है क्या, एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है, एनसीईआरटी है। ये क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है। ये ओल्ड एनसीईआरटी में क्या फायदा है, आपको पता है कि न्यू जो एनसीईआरटी है ना, उसमें क्या है, बहुत सारे कंटेंट गायब है, बहुत सारे चैप्टर तक हटा दिया गया सरकार की तरफ से या एनसीईआरटी आयोग की तरफ से हटा दिया गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हटा दिया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है ना कि इसमें बहुत सारे कंटेंट जो है ज्यादा है और क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मैच कर जाते हैं। हाँ, ये वाला जो बुक है ना, इसका न्यू बुक भी मिल रहा है, न्यू बुक मिल रहा है, जिसका शायद ब्लू कलर का जो है ना, ब्लू कलर का इसका कवर दिख रहा है मेरे पास, जैसे आप लोगों ने भेजा था उसी अनुसार मैं बता रहा हूँ, मैंने न्यू बुक नहीं देखा है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप किए थे उस हिसाब से, तो इस तरह का अगर मिल रहा होगा अभी भी, ये ओल्ड प्रकाशन है, यहाँ देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये कब का है ना, ओल्ड एडिशन है, बहुत पुराना बुक है, ठीक है। अब ये जो बुक जो है ना, अगर आपको मिल जाए पुराना वाला तो ले सकते हैं। हालांकि आपको परेशान उतना नहीं है, नहीं होना है, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है, मैं तो दे ही रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को मैं बोल ही रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर रहा हूँ, वहां से आप लोग इस बुक को उठाइए, बुक को, इसका पूरा पीडीएफ, इसका भी क्या कैसा, ऐसा नहीं, इसी तरह दे रहा हूँ, हाईलाइट लगा हुआ, देख सकते हैं बुक लगा हुआ है इससे, ठीक है। ऑलरेडी लोग को ले चुके हैं, ऑलरेडी लोग जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, ठीक है। ये पूरा हाईलाइट लगा हुआ है, ठीक है, पूरा हाईलाइट लगा हुआ है, इसको जाएंगे आपको मिल जाएगा वहां से पूरी तरह से, ठीक है। ये बुक हो गया, आगे आइए, आगे समझा देता हूँ। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अलावा इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए, ये है पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन आप लोग को जो है 2024 वाला, 2024 के बाद का, मतलब कि यहाँ पर लिखा होगा 2024 या 25 लिखा होगा, ठीक है, लिखा होगा। उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा 1992 से लेकर 2020 तक, 2020 तक के सारे प्रश्न इसमें नहीं, 2020 तक के नहीं, आपको लेना है 2024 तक के प्रश्न उसमें हो, है ना। 1992 ना हो, 1994 भी हो तो चलेगा, जहां तक वो चलेगा, लेकिन ये आगे अपडेटेड होना चाहिए, अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। न्यू कब मिलेगा ये, अभी नहीं मिलेगा, अभी इसके चक्कर में ना पड़िए, अभी नहीं मिलेगा। जैसे बीपीएससी पीटी का फॉर्म आएगा ना भरने के लिए ना, वैसे ही आ जाएगा किताबुआ। हो सकता अभी मार्केट में हो, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पता किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं मिल रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या, ऐसा बुक लीजिएगा जिसमें पूछिएगा कि टीआरई वाला भी क्वेश्चन उसमें ऐड है, टीआरई वाला जो अभी जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, ठीक है, री एग्जाम जो हुआ था, इस एग्जाम का भी क्वेश्चन उसमें ऐड है ना। ऐसा बुक अगर मिल जाएगा ना तो समझिए बहुत बेहतरीन है। ये सब क्या है, तो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, इसको जरूर ले लीजिएगा। थोड़ा दिन इंतजार कीजिएगा, 5-7 दिन 10 दिन, अभी घबराने की जरूरत नहीं, तो लास्ट में ही करना है ना, तो इस रुकिएगा 10 दिन, और हो सकता है कि न्यू बुक आ जाए। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है ना, तो नए नए बुक आना शुरू हो जाता है, तो उसमें सब अपडेटेड रहेगा, एकदम सब पूरा टोटल अपडेटेड रहेगा, तो वो लीजिएगा ना तो ज्यादा फायदा होगा आपको। उसको ले लेना है, उसको आप लोग करना है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करना है, जब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जो है ना, उसको आप लोग थ्योरी पढ़ते रहेंगे, किताब को मतलब पढ़ते रहेंगे, और किताब के साथ साथ उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्विज हमारे साथ जो होमवर्क हम जो देंगे उसको पूरा करते रहेंगे। उसके बाद इसको जो है लास्ट में शुरू कर दिया जाएगा कि भाई अब इसका जो है, इसका क्वेश्चन वगैरह जो है करना शुरू कर दीजिए, है ना, क्वेश्चन आंसर शुरू कर दीजिए। अब यहाँ आइए, बिहार का जो बुक है ना, बिहार का एक बुक आता है, इडुटेरिया का बुक, ये बुक जो है आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैं उसको पीडीएफ दे दूंगा हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें जो है
अगर आप चाहें तो आपको अगर इच्छा है भाई, हमको जो है इच्छा है, हम अपने से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, आप उसको खरीद के, मतलब हार्ड कॉपी PDF के फॉर्म में अगर पढ़ना होगा तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग को लेकिन बिहार का यहाँ से पढ़िएगा। कहने का मतलब क्या है, बिहार एडिटोरियल से पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 50-100 के आसपास में मिलेगा शायद बुक। ऐसे ऑनलाइन लीजिएगा तो 35-40 रुपये में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ई बुक जो होता है ना उसको ले लीजिए, कोई खास बुक महंगा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट्स बहुत है, बहुत जबरदस्त किताब, इसमें बहुत सारा बिहार का समझिए कि को कुछ नहीं छूटेगा। बिहार का ये एक और बुक है वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव बुक देखिएगा यहाँ पर बिहार का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये सारे बिहार का ऑब्जेक्टिव बुक जो है ना, ये आप लोग को जो है मैं टोटल का टोटल प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, टोटल आप लोग को प्रैक्टिस करा दूंगा। इसमें सब चीज़ है बिहार का, ऐसा नहीं कि इतिहास खाली, मतलब बिहार का भूगोल, इतिहास, राजनीति सब कुछ इसमें दिया गया। टोटल आप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। आगे आ जाइए। ये है करंट अफेयर का। करंट अफेयर जो है ना, दो तरह से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। एक तो SPD से, ये वाला जो बुक दिख रहा है SPD, ये वाला बुक दिख रहा है। एक जो है एडुटेरिया से। ठीक है, एडुटेरिया से दो बुक जो है करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो है PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसका जो है PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और जो एडिटोरियल का आएगा तो उसका जैसे ही ई बुक आएगा, ई बुक हालांकि होगा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग को भी वहाँ से भी परचेज करके मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, या खुद भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप लोग कीजिएगा तो उसमें 200 जितना का होगा उतना लगेगा, 150 200 मैं आप लोग को दे दूंगा परचेज करके, अगर चाहें तो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मिल जाएगा वहाँ से, करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। करंट अफेयर का बुक जो देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पिछली जो मैंने तैयारी कराया था TRE वाला, वही वाला ये बुक है TRE का। ठीक, तो यहाँ से ये करंट अफेयर और पूरा क्वेश्चन लड़ गया था, पूरा का पूरा। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है उसका मैं पहले भी प्लानिंग बताया हूँ कि 12, 6 और 3 ये तरीका होता है करंट अफेयर पढ़ने का। मतलब पूरे 12 महीने का जब एग्जाम हो रहा है, यानी 17 नवंबर का डेट जैसे कहा गया है कि नवंबर में एग्जाम होगा, नवंबर हाफ तक। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग को पढ़ना कैसे है, नवंबर में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो नवंबर से 1 महीना पहले ये अक्टूबर 2024 से लेकर, है ना, ये 2024 बोल रहा हूँ, 2023 से, अक्टूबर 2023 से, यानी अक्टूबर 23 से लेकर अक्टूबर जो है 24 तक का एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 12 मंथ का एक बार पढ़ लीजिए। अब आइए 6 मंथ का पढ़ना है। 6 मंथ का कैसे पढ़ेंगे, है ना, यानी कि आपका एग्जाम अक्टूबर में है, नवंबर में है, तो अक्टूबर से 6 मंथ पीछे जाइए, मतलब मार्च अप्रैल के पास आ जाइए, तो लगभग मार्च से लेकर जो है अक्टूबर तक का जो है फिर अगेन पढ़ना है, यानी मार्च से लेकर अक्टूबर तक 6 या 7 मंथ होगा, ये उसको पढ़ लेना है। ठीक है, दोबारा पढ़ लिए। दोबारा जब पढ़ेंगे तो एक बार 12 मंथ के चक्कर में यहाँ तक आप पढ़े थे, 6 मंथ के चक्कर में पढ़ेंगे तो उसी का 6 मंथ वाला रिवीजन हो गया, पीछे के 6 मंथ छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार एकदम 3 मंथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 मंथ, यानी कि अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर से पहले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सितंबर। ठीक है, सितंबर से आ जाएंगे तो अगस्त, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 पढ़ लिए, ये हो गया। ये इस तरीके से पढ़िएगा ना, तो 3 बार ये इसको पढ़िएगा, 3 बार इसको डिटेल समझिएगा, तो आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा। दूसरा ये पढ़ने के बाद का हो गया कंप्लीट, नहीं, अब क्या करना है, नवंबर अगर आपका जो है, अगर एग्जाम 17 से हो रहा है ना, यानी 15 के बाद जो हो रहा है, 15 के बाद बढ़ रहा है, 15 के बाद हो रहा है, तो आपको नवंबर का 10 नवंबर तक आपको पढ़ लेना है, 10 नवंबर तक का, यानी कि जस्ट 1 हफ्ते पहले का, 10 नहीं तो कम से कम, है ना, 8 या 9 नवंबर तक तो जरूर पढ़ना है, करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। तो उसका क्या होगा, नवंबर का तो जो एक दिन वाला होता है ना, वन डे करंट अफेयर, उसको पढ़ते जाइएगा नवंबर के समय में, तो वो उसी समय हो जाएगा। ये सब चीजें जो है ना, मैं बता रहा हूं कि एक बार कीजिएगा तो ये 3 बार कंप्लीट हुआ, और ऐसे एक बार जो है ना, एक बार कम से कम 3 बार कीजिएगा, यानी 3 का मतलब होता है कि 9 बार हो गया, यानी कि एक बार इसको पढ़िएगा 12 मंथ का, फिर उसी समय मतलब कि अगला टास्क में 6 मंथ में पढ़ा दूंगा, अगला टास्क में 3 मंथ में आप लोग कंप्लीट करा दूंगा। एक बार अब हुआ ये, एक बार पूरी प्रॉपर कंप्लीट, यही प्रक्रिया दूसरी बार दोहराया जाएगा, 12, 6, 3, यानी दूसरी बार कंप्लीट, फिर यही प्रक्रिया तीसरी बार 12, 6, 3, तीसरी बार कंप्लीट, यानी 3 बार के कंप्लीट करने के चक्कर में 9 बार होगा, कम से कम 7 से 9 बार हो जाएगा आप लोग को। करंट अफेयर तो दिमाग पर एकदम चढ़ जाएगा, एकदम पूरा घोर के पी जाइएगा, एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देख लीजिएगा, ये तरीका पहले हम अपना के देखे हुए हैं और आप लोग ऑलरेडी बताए हुए हैं, आप लोग इसको ऑलरेडी किए हुए हैं। अब ये साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस का, यहाँ जी
साइंस का मैंने बोला उधर में जो है साइंस का अलग अलग बुक्स है उसको कर सकते हैं। यहाँ ये रेलवे जो साइंस है ना ये बहुत ज़रूरी है। आपको एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास ये तीनों क्लास का जो है पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है 11th और 12th में मेन टॉपिक, मेन चैप्टर मैं बता दूंगा कि कौन कौन चैप्टर पढ़िए। चैप्टर बता क्या दूंगा मैं आप लोग को, टास्क दूंगा ना, होमवर्क दूंगा, तो वो चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड करूंगा और एक दिन पहले अपलोड कर दूंगा। आप लोग बता दूंगा जाइए एप्लीकेशन में देखिए चैप्टर अपलोडेड है, उसको उठाइए, आप लोग पढ़िए, अगले दिन आप लोग को जो है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसका एमसीक्यू जो है आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, बुक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लोग को याद करके ये, और डेली हम लोग 8 PM में जो है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा अचानक से, यहाँ से, उससे क्या होगा ना, मिक्स क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप जो है दिमाग आपका खुलेगा कि हाँ भाई कितना पढ़ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं। जितना जल्दी आगे बढ़ते जाइएगा, मतलब कि जितना ज़्यादा होते जाएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, सिलेबस बढ़ते जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा, आप लोग का ब्रेन भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते जाएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ याद होते जाएगा, ठीक है। शुरू में तो आपको आसान लगेगा, लेकिन लास्ट में जब धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा ना, तब ढेर सारा सिलेबस बनेगा ना, है ना, तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो वो चीजें मैं करूंगा आप लोग को, आप लोग कंटिन्यू अगर जुड़े रहते हैं, आप लोग जो है कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं, ठीक है, कि हाँ हम लोग जो है ना, आप लोग की टास्क के लिए रेडी है। आप लोगों को जो भी इच्छुक होंगे सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ टास्क के लिए रेडी है। इतना कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि ये जो शुरू करूंगा ना टास्क वाला प्रक्रिया, वो आप लोगों को दिखेगा, समझ आएगा। अब बहुत आप लोग के लिए, आपकी पीटी के एग्जाम के लिए और टीआरई के लिए बहुत फायदेमंद होगा। समझिए कंप्लीट चीज आप लोग को रीडिंग डलवा देंगे, कंप्लीट चीज आप लोग को रिवीजन हो जाएगा तगड़ा, बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो ये पढ़ना है। उसके अलावा जो है इसका मैं टास्क देते रहूंगा, रेलवे का भी और इसका भी। रेलवे में 2 बुक आता है, एक तो रेलवे सामान्य विज्ञान का आता है बुक, ठीक है, और इसी में एक आता है रिवाइज योर सेल्फ, रिवाइज योर सेल्फ करके एक बुक आता है, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। वो ऑब्जेक्टिव भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू दिया है, ठीक है, वो भी। और ये पूरा बुक यानी इसमें सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव के प्लस ऑब्जेक्टिव भी है। ऐसा नहीं, इसमें लास्ट में इसमें भी ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, लेकिन एक अलग से बुक आता है रिवाइज योर सेल्फ करके, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही देता है, प्रैक्टिस सेट की तरह। तो दोनों ही बुक में अपलोड कर रहा हूँ। ये जितना भी दिखा रहा हूँ ना, सारा का सारा चीज मिल रहा है, सारा का सारा चीज आपको मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया, आप लोगों को दिख गया। उसके अलावा देखिए और भी बुक है मेरे पास में, है ना, यहाँ देखिए, ये बुक देखिए, ये एनसीईआरटी का है, पूरा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ये दृष्टि का एमसीक्यू है, टोटल सिर्फ एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू को भी ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंटिन्यू जो है ये जितने भी एमसीक्यू है आप सभी को कराया जा रहा है। कुछ ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, 200-300 एमसीक्यू है। ये सिर्फ ज्योग्राफी का ये हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा बता रहा आप सभी को क्या करना है। उसके अलावा जो है इसका जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो बुक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नहीं रहता वन लाइनर टाइप के, स्टैटिक जीके टाइप का रहता है कि भाई स्टैटिक हिस्ट्री पढ़ लीजिए, स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। वन लाइन में दिया रहता है कि वन लाइन ऐसे ऐसे पढ़ते जाना है। तो उसके लिए ये रिविजन के तौर पर लास्ट में जब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ लीजिएगा ना, तब इसको दूंगा मैं, तब इसको दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड और जितना भी क्वेश्चन वगैरह मैं आप लोगों को कराऊंगा वो चीज़ हो जाएगा, तब इसको मैं दूंगा ना, तो इसको धुआं से उड़ा दीजिएगा, कहेगा अरे यार ये तो कुछ है, ये नहीं है। इसका तो 99% जानते हैं, कुछ ही एक आते 2 क्वेश्चन दिख रहा है जो नया दिख रहा है, यानी सब जानते हैं, ठीक है। या एक लूसेंट का बुक आता है, लूसेंट का बुक का भी एकदम घोर के लाइन बाई लाइन उसको आप लोग को प्रैक्टिस देते जाऊंगा। और साथ में सब रहेगा ना, साथ में सब चीज रहेगा। कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड और जो मैं बुक आप लोग को पीडीएफ दूंगा वो वाला बुक जो है वहां से टॉपिक पढ़ लेना। आपके पास जो बुक होगा उससे भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, लूसेंट्स भी पढ़ लीजिएगा। सिंपल समझिए क्या करना, हम क्या चाहते हैं आप लोग से, वो बात मैं बताना चाहता हूँ। मुद्दा समझिए क्या है। जैसे मैंने आप लोग को दिया इतिहास में कि भाई इतिहास जो है आप लोग पढ़ के आइए। इतिहास में क्या दिया, मैंने दिया कि आप लोग भाई सिंधु सभ्यता पढ़ के आइए। कोई भी हो सकता है कि पाषाण से शुरू हो, सिंधु सभ्यता पढ़ के आइए। अब सिंधु सभ्यता आप कहाँ से पढ़िएगा, पहला काम आप पढ़िएगा एनसीईआरटी से, जो कि आप लोग को मैं दे दूंगा। दूसरा पढ़िएगा आप बिहार बोर्ड से, वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तीसरा पढ़िएगा कोई भी स्पेशल बुक से, जो कि मेरे पास से मिलेगा आपको महेश कुमार का बुक, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को मैं दे दूंगा नोट्स दे दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो गया। उसके अलावा लूसेंट से अब कहिएगा भाई पागल बनेंगे का, इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे भाई, करना पड़ेगा।
है ना। ऐसा नहीं है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू सारी चीज पढ़ रहे हैं, सारी चीज तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, जो एनसीईआरटी पढ़िएगा वही चीज बिहार बोर्ड मिलेगा, दोबारा रिवीजन हुआ वही चीज स्पेशल बुक मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा 10% 20%। तीसरा बार आपका रिवीजन हुआ वही चीज नोट्स मिलेगा, चौथा बार रिवीजन हुआ वही चीज लूसेंट मिलेगा, पांचवा बार रिवीजन हुआ। यानी एक कोई टॉपिक दूंगा आपको, वो एक टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में 5 बार पढ़िएगा एक ही बार में, मजबूरी है। अब ये चीज मैं जो बोल रहा हूं ना, इसमें कोई ना नहीं बोल सकता है कि मेरे पास नहीं है, ये तो बहाने नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद दे रहा हूं तो कैसा बहाना कि नहीं है मेरे पास में, इस सब तो दे ही रहा हूं, तो कैसा बहाना कि नहीं है आपके पास में। बस आपको तैयार है, रेडी है इतना मेहनत करने के लिए, इतना जुनून है, इतना जज्बा है आपके अंदर में कि हाँ हम कर लेंगे, तो जुड़िए मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा ये चीजों का। ये हो गया। उसी तरह मैंने दे दिया आपको भूगोल का, मैंने दिया भाई भूगोल ये पढ़ के आइए भूगोल का। तो मैंने मान के चलिए कि अगर विश्व भूगोल देना चाहा तो विश्व भूगोल अगर दे रहा हूं तो अगर दे दिया कि भाई विश्व भूगोल का आप पढ़ के ये सौर मंडल, मान के चलिए पहला चैप्टर है सौर मंडल, सौर मंडल। तो इस सौर मंडल को कैसे पढ़िएगा, पहला काम आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, दूसरा काम बिहार बोर्ड से पढ़िएगा, तीसरा काम आप स्पेशल बुक से पढ़िएगा, ठीक है, स्पेशल बुक से पढ़िएगा, स्पेशल बुक से पढ़िएगा, ठीक है। और चौथा काम आप लोग जो है जो भी नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा उससे पढ़िएगा आप लोग। पांचवा काम जो है लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। ये इतना चीज कर लीजिएगा, इतना चीज कर लीजिएगा, इतना आपको पढ़ना है, थ्योरी आपको पढ़ना है, आपको पढ़ के आना। मैं आप लोग को PYQ पूछूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं आपको MCQ पूछूंगा, पूछना क्वेश्चन पूछना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। अब कहिएगा कि ये चीज हमको एकदम नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, तो उसका बैच है, लेकिन बैच के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है मन करे तो लीजिएगा, नहीं मन आपको लेना है तो बहुत कम में, इतना कम में मैं बैच रखता हूँ कि आपको जो है बैच जाइएगा ना उसमें आप लोग को 399 में 499 में ऐसे एकदम मिनिमम चार्ज में सारा चीज पढ़ाता हूँ टोटली। ऑलरेडी ये जितना भी बुक मैं दिखा रहा हूँ इसका इतना कम में आप जाइएगा तो वहां पर हो सकता है कि आपको 49 में सारे नोट्स वगैरह हर चीज मिल जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। इसमें कोई बहाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहाना कीजिएगा कि भाई हम कैसे करें, कहाँ से पढ़े, किस तरह पढ़े, कुछ नहीं है। आप एक बार जाइए एप्लीकेशन खोलिए, एप्लीकेशन खोल के सारा चीज़ देखिए, ऑलरेडी सारी चीज़ समझ आ जाएगा वहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि, और बाकी जो बच गया ना, इसीलिए आज रात 8 बजे लाइव इसीलिए बोला हूँ कि हो सकता है कुछ चीज़ मुझसे छूट गया हो बताने में, बाई मिस्टेक भूल जाता है आदमी, तो ठीक है। जो हो सकता है आप कोई राय देना चाहते हो कि इसमें सर ऐसे कर दीजिएगा, तो उस राय के लिए 8 बजे जो भी लोग इच्छुक है 8 PM एकदम लाइव आइएगा, ठीक है। लाइव में हम लोग को चर्चा यही करना है कि आगे की पढ़ाई कैसे करें। 1 महीने हमने प्रैक्टिस किया, उस 1 महीने की प्रैक्टिस के बीच में बहुत सारे समस्याएं आ गई है, उस समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, कैसे उसको दूर किया जाएगा, और आगे की प्रैक्टिस क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, सारी चीज बात करनी है। बिल्कुल 8 बजे लाइव आना ना भूलिएगा। जो कुछ बाकी कसर रह गया होगा वह मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। अभी इसलिए बताना था कि आपको जो ये फॉर्म बिल्कुल भरना है, और आप जो है अपनी तैयारी के लिए कमर कस लीजिए, भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। स्पेशली जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए बैच में जो लोग हैं और जो कंटिन्यू हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं मतलब स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल दीजिएगा। नया लोग अगर बातों से उनको बेहतर लगेगा तो कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो एनी टाइम 9905550148 इस नंबर पर कॉल कीजिए, बातें कीजिए। हो सकता है बात करने से बहुत सारी चीजें, समस्या दूर होगी। हो सकता है कि मैं बताते समय कुछ चीजें आपको खराब लगी हो, बुरी लगी हो, तो कॉल कीजिए, बात कीजिएगा। तो हो सकता है कि मेरी बताने का एक अपना मतलब कि एक इंटेंशन अलग होगा, आप सोचने में आपकी कन्फ्यूजन होगी या मेरे बोलने में कुछ कन्फ्यूजन होगी। तो बात करने से बात बनती है। कोई डाउट हो बात कीजिए, पूछिए, कोई डाउट हो बेधड़क कॉल कीजिए कि भाई पूछते हैं कि कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पॉसिबल है, या ये चीज़ क्या बता रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, हर चीज़। कोई भी डाउट हो एनी टाइम कॉल कीजिएगा, समय रहेगा जरूर बात होगा, नहीं समय रहेगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बात कर लूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और एप्लीकेशन का मैं लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर सारी चीज देख लीजिएगा। जय हिंद।